हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th मैथ का चैप्टर 8 जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसे हम बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसके अंतर्गत यानी चैप्टर 8 के अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 8.2 है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुका है। पार्ट 1 में मैंने क्या किया था, 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न को सॉल्व किया था, और पार्ट 2 में हमने क्या किया था, 11 से लेकर के 20 तक के प्रश्न को सॉल्व किया था। और ये हमारा रहेगा पार्ट 3, और पार्ट 3 में हम करने वाले 21 से लेकर के 26 तक के प्रश्न को। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ हम क्लियर करते हैं। ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। मैंने बता दिया कितना, तो 21 से लेकर के 26 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पीछे जितने भी सारे चैप्टर है या प्रश्नावली है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में कैसे जाया जाता है वो आपको पता होगा, है ना। यूट्यूब पे सर्च कर लेना पंकज स्टडी सेंटर, और होम में जाकर के फिर प्लेलिस्ट ढूंढ लेना वहाँ पे। ठीक है, तो मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। आइए, तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। अगर एनवा पद का फॉर्मूला आपको ज्ञात करना होता है तो आप क्या लिखते हैं, ए आर के पावर n-1 लिखते हैं। ठीक है, एनवा पद का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कह दे दसवां पद निकालने के लिए, तो ये 10 जो है ना वो n के जगह पे रहेगा, तो जहां जहां n रहेगा वहां वहां 10 आपको फिट कर देना है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अगर ए 10, तो 10वां पद आपको निकालना है तो इसमें फिट करना है, ए लिखना, आर लिखना, एन के जगह पे 10 लिखना, -1, मतलब आएगा ए आर के पावर 9 आएगा। ठीक है, क्लियर। अगर आपको 11वां पद का है तो समझ जाना कितना आएगा 11वां पद, तो 11वां पद डायरेक्ट निकाल सकते हो। देख सकते हो कि अगर हमने 10वां पद निकाला तो ए आर के पावर 9 आया, यानी 1 पॉइंट कम आया। तो उसी तरीके से अगर 11वां पद निकालना है तो ए आर के पावर क्या होगा, 10 होगा, यानी 1 पॉइंट आपको क्या करना है, कम करते चले जाना है। ठीक है, तो ये सब हम बता चुके हैं, सब में जिक्र कर लिए थे। चलिए अब उसके बाद एस एन यानी पदों का योगफल अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो पदों के योगफल जब हम निकालते हैं तो दो फॉर्मूला यूज होता है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। ठीक है, दोनों फॉर्मूला का एक अपना रोल है। रोल ये है कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लगाए जाते हैं सूत्र, है ना। तो देखिए ये सूत्र हम कब लगाते हैं, SN बराबर, है ना, कब लगाते हैं, जब R का मान क्या होता है, R क्या होता है, यहाँ पे सार्व अनुपात होता है। जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा था AP, तो AP में क्या होता था, सार्व अंतर हुआ करता था, तो इसमें सार्व अनुपात हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि हम GP पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इसमें R सार्व अनुपात, सार्व अनुपात का मान यदि 1 से क्या छोटा हो जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यदि R का मान 1 से बड़ा होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में तो जान ही गए हैं कि क्या है ना। एक नया है R को हम बोलते हैं सार्व अनुपात। ठीक है, बाकी सब 10th में ही पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, जरा इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी ये हिंदी वर्ड है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में जीपी बोलते हैं, है ना। जैसे एपी हम 10th में पढ़ते थे, उसका बड़का भाई है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे 4 पद हमको ज्ञात करना है, और 4 पद क्या हमरा पते नहीं है, तो ये चारों पद को हम क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना। तो हम लिखते हैं कि माना 4 पद, है ना, यहां से लिख देते हैं क्या, कि माना वह लिखा गया, सॉरी, माना वह 4 पद है। क्या मानेंगे, तो मान लेंगे, देखिए आपको बोले थे ना कि हम जीपी में कैसे मानते, पहले पद को ए बोलते हैं, उसके बाद क्या करो, आर से मल्टीप्लाई करते चल जाओ, है ना, यानी सार्व अनुपात से। ए हो गया पहला पद, दूसरा पद निकालना है तो इसमें आर से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और तीसरा पद निकालना है तो इसी ए आर में आर से फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो ए आर में अगर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर होगा। उसी तरीके से अब चौथा पद निकालना है तो ए आर स्क्वायर में क्या करना, आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए आर स्क्वायर में अगर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पद आ गए हैं। ठीक है, चलो आपने ये चारों पद देख लिया।
अब हम क्या करेंगे, अब चलेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिख देंगे क्या, सबसे पहले लिख देना यहाँ पे हल आप लोग, ठीक है। अब लिखते हैं प्रश्न से, क्या लिखेंगे भाई मेरे, प्रश्न से। तो प्रश्न से चलते हैं, यहाँ पे ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो, है ना। जिसका कह रहा तीसरा पद, पद को हम ए से दर्शाते हैं। अब कह रहा तीसरा पद तो A3 लिखेंगे, है ना। तो तीसरा पद क्या है, प्रथम पद से 9 अधिक है, तो तीसरा पद ये है। और प्रथम पद को हम A लिखते हैं। तो प्रथम पद से कितना अधिक है, 9 अधिक। अधिक का मतलब जोड़, तो 9 इसमें जोड़ देंगे, यही ना हुआ इसका मतलब। तो हम शर्त 1, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 9 अधिक है, तो ये शर्त 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शर्त 1 से, शर्त 1 क्या कहता है भाई, वो लिख देंगे। वही कंडीशन हमने निकाल दिया कि तीसरा पद जो है वो क्या है, पहले पद से 9 अधिक है, तो मैंने 9 अधिक कर दिया। अब तीसरे पद को तोड़ दो, तो तीसरे पद को हम कैसे तोड़ेंगे, यानी A3, यानी तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। तो आपको हमने फॉर्मूला बताया था nवां पद का। n बराबर क्या होता है भाई, AR के पावर n-1 होता है, इसी पे ना तोड़ेंगे। तो n के जगह पे यहाँ पे 3 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रखेंगे, तो तोड़ेंगे तो AR के पावर क्या होगा, n के जगह पे 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी AR के पावर 2 आ जाएगा, है ना। वैसे मैंने बता भी दिया था, 1 पॉइंट कम कर देना आप। तीसरा पद तो AR के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लो मैंने रख दिया। अब बराबर में ये A और प्लस में 9 है, तो 9 कर दो। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ने का तरीका ये है कि AR² है तो R²। अब ये A प्लस का है, पक्षांतर करेंगे, मतलब खींच के इधर लाएंगे, तो ले आएंगे तो इधर पटक देंगे, तो प्लस वाला है तो ये हो जाएगा माइनस वाला, है ना। और बराबर में 9। इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो इसमें सकल एक जैसा आपको नजर आ रहा है A, और यहाँ भी A, तो A कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का तरीका मतलब क्या होता है कि अगर जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे हम उस चीज़ में भाग दे देते हैं। यहाँ पे अगर हम A कॉमन लेंगे तो हम क्या करेंगे, A से इसमें भाग दो, तो A से AR² है उसमें भाग देंगे, तो A से A कट जाएगा, तो ये R² बचेगा। और माइनस से A से A को काटेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बराबर में 9। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको मान लेंगे भैया समीकरण 1, तो लो भैया समीकरण 1 हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या करते हैं मेरे भाई, देखना ध्यान से। अब अगला कंडीशन पे, शर्त 1 तो ले लिए, यहाँ तक शर्त 1 था। अब अगला कहता है कि तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। अब दूसरा पद जो है चौथे पद से 18 अधिक है, तो दूसरा पद को हम क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे। लो A2 लिख दिए दूसरा पद। फिर कहता दूसरा पद जो चौथे पद से, चौथा पद मतलब क्या, A4 चौथा पद, तो चौथे पद से कितना अधिक है, 18 अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ना है इसमें, तो जोड़ देंगे यहाँ 18, लो जोड़ दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक और समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो प्राप्त हो जाएगा तब भाई क्या दिक्कत है, प्राप्त करिए लेते हैं। हम यहाँ से क्या लिखेंगे, A2 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, वही AN पे तोड़ेंगे, तो सबको पता है कि दूसरा पद निकालना है, तो 1 पॉइंट कम कर देंगे, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, AR और इसके पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, क्योंकि 2 है, 2 से 1 पॉइंट कम करेंगे तो 1 आएगा। 1 ऊपर लिखिए या न लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भूत प्रेत की तरह ही छिपा रहता है। तो हटा दिए, क्योंकि 1 तो छिपा ही रहता है, किसी भी संख्या के ऊपर 1 छिपा रहता है, ठीक है। तो AR ही रहने दिए, बराबर। अब A4 है, मतलब चौथा पद निकालना है, तो वही N पर निकाल देना। शुरू से बनाते आ रहा है, सबको पता है, ना बताने मतलब अगर अभी तक याद नहीं है कि कैसे निकालते हैं, तो जाके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, क्योंकि इतनी मेहनत से तुमको समझाए हुए हैं और डायरेक्ट ना निकल पा रहा है तो क्या कर रहा है, यहाँ घास छिल रहा है कि है, छिलना नहीं, समझो। यहाँ चौथा पद आपको निकालना है, मतलब क्या, AR कर देना। 4 है, 1 पॉइंट कम करो, 3 हो जाएगा, बस यहाँ हो जाएगा 3। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा नीचे लिख दिए, सॉरी ऊपर लिखना है, ठीक है। AR के पावर 3 हो जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करना है, प्लस के 18 है तो प्लस के 18 लिख दो। अब बउआ जी यहाँ पे हम क्या करेंगे, AR है तो AR लिखिए। अब प्लस का AR की पावर 3 है, इधर लिया ये खींच के, तो ये हो जाएगा माइनस के AR के पावर 3, और बराबर में हो जाएगा 18। अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, AR कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम इसमें कॉमन ले लेंगे AR, तो AR कॉमन ले लेंगे, इसका मतलब क्या, AR से सब में भाग देंगे, तो AR से AR में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, तो 1 आ गया, माइनस
ए आर से भाग देंगे ए आर की पावर 3 में तो क्या होगा, ए से ए तो कट जाएगा। अब आर से भाग देंगे आर की पावर 3 में तो आर स्क्वायर बचेगा, है ना। अब बराबर में 18, ये मैंने कर दिया। अब इसको मान लेंगे भैया समीकरण 2, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो भैया तू इधर आ जाओ, थोड़ा सा पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको भी थोड़ा छोटा करके अब अपने जगह पे इसको थोड़ा रख देते हैं। तू जा इधर, यहाँ पे आ जा पहले इसको, और यहाँ से इसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक है। अब ये जो है इस चलवा को भेज देते हैं अपना रामघाट, मतलब अच्छे जगह पे आ जाओ। यहाँ पे ये यहाँ पे रख दिए, ये हो गया। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लो क्वेश्चनवा को, चलिए ठीक है, इसको मिटा दो, इसका कहानी खत्म। अब इधर बनाने में अच्छा रहेगा ना। तो मैंने सेट कर दिया ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण ए से भाग दे देते हैं समीकरण 2 में, ठीक है। तो आइए हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं भाई, समय पे लिखते हैं सबसे पहले समीकरण 2। तो समीकरण 2 ये हमारे पास है, लिख लेते हैं। क्या दिया गया, ए आर, है ना, इंटू 1 माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में दिया गया 18, तो हमने लिख दिया 18। अब हम क्या करेंगे भाई, बटा लगाएंगे, है ना। अब इधर क्या करेंगे, ये दिया गया ए इंटू आर स्क्वायर और माइनस में 1, और इधर लगा देंगे बटा में क्या, ये 9 है तो 9, यानी बायां पक्ष से बायां पक्ष और दायां पक्ष से दायां पक्ष हम क्या कर रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं। अब जो कटने वाला है उसको काटो, है ना। तो देख लेते हैं, ये ए से ए कैंसिल, ये तो कट गया, 9 दूना 18 कैंसिल, ये कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा मेरे भाई, तो अब हमारे पास बच गया आर इंटू, देख लीजिए आर इंटू 1 माइनस में आर स्क्वायर बच गया, है ना, और बटे में क्या बच गया, आर स्क्वायर और माइनस में 1 बच गया, और बराबर में क्या है, यहाँ पे 2 बचा, इसके नीचे 1 छिपा है। तो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये तो सेम नहीं नजर आ रहा है ना, क्योंकि वहाँ आर स्क्वायर माइनस का, इधर प्लस का है। तो आप क्या कीजिए सर, आप ये कीजिए कि इसमें कॉमन ले लीजिए। इसमें अगर ऊपर में अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस के आर कॉमन हो जाएगा, तो जो माइनस के आर स्क्वायर है वो प्लस के आर स्क्वायर हो जाएंगे, और जो प्लस के होगा वो माइनस के 1 हो जाएंगे, है ना। मतलब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो चिन्ह बदल गया, ठीक है, जो प्लस में होगा वो माइनस में, जो माइनस में होगा वो प्लस में, और बट्टे में ये हमारे पास आर स्क्वायर माइनस के 1 तो 1, और बराबर में 2/1। अब जो कटने वाला है काटो, ई चेला से ई चेला कट गया, तो हमारे पास क्या आया, माइनस के आर और बटा में 1 बराबर में 2/1, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट आर बराबर माइनस के 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। अब ये कहोगे कि माइनस के 2 कैसे चल गया, यहाँ पे आर पे माइनस था, तो दोनों तरफ आप क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। जब दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये माइनस है जो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है जो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू -2, तो आर हमारे पास क्या है, सार्व अनुपात निकल करके आ गया। अब निकालना है हमको ए का मान, तो हम लिखते क्या है कि आर का मान समीकरण किस में रख दे, 1 में रख देंगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो इसमें फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि आर का मान जो है वो समीकरण किस में रख दे, तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो लिख देते ए इंटू, अब क्या आर स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, ये माइनस के 1 हो जाएगा, और बराबर में 9 तो 9। अब देखो मेरे भाई, 4 में से एक जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3a, और बराबर में 9। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 काट देंगे तो ए का मान आ गया 3, तो ए का मान 3 आ गया, और आर का मान आ गया -2। हमें निकालना क्या है मेरे भाई, 4 पद, यही 4 पद ना माने हैं तो उसमें हम रख करके निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो अतः वो चारों पद हम निकाल रहे हैं, तो चारों पद ए के जगह पे क्या है, ए का मान है 3, तो पहला पद आ गया 3, हम डायरेक्ट निकाल लेते जीपी के
चारों पद, ठीक है। तो पहला पद आ गया 3, क्योंकि ए है पहले, तो ए के जगह पे 3। अब है ए आर, तो ए के जगह पे रखे, जैसे ए आर है ना, तो ए के जगह पे 3, अगुने में आर के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस के 2, तो 3 दूना 6, मतलब माइनस का 6 हो जाएगा। तो दूसरा पद आ जाएगा माइनस के 6। अब तीसरा पद क्या, ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के जगह पे है 3, अगुने में आर स्क्वायर है, तो आर के जगह पे कितना है मेरे भाई, आर के जगह पे है माइनस के 2, और वहाँ पे स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 4, 4 3 हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो 3 -6 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए आर के पावर 3 है, तो ए के जगह पे कितना रखेंगे, ए के जगह पे रख देंगे 3, आर के जगह पे कितना रखेंगे मेरे भाई, तो वही -2। तो -2 के पावर 3 मतलब क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8, मतलब -8 होगा, -8 से 3 में 24 होगा, मतलब माइनस का 24 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया जीपी के चारों पद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, आंसर निकल के आ गया, राइट, क्लियर ना, इसमें हमने फिट कर दिया। तो आपने ये समझ लिया। अब हम चलते क्या है भाई, अगला प्रश्न की ओर, और वो प्रश्न हम लेते हैं और समझते हैं। आइए तो हम ये वाला प्रश्न ले लेते हैं, यानी अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा क्यूवा तथा आरवा पद क्रमशः ए बी तथा सी हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए के पावर क्यू माइनस आर इंटू बी के पावर आर माइनस पी इंटू सी के पावर पी माइनस क्यू बराबर 1। मतलब सिद्ध करना है ये वाला। कैसे सिद्ध करेंगे, ये तो बड़ी आसान है। सबसे पहली बात है, आपको पता होना चाहिए कि पीवा पद हमारे पास ए है, क्यूवा पद हमारे पास बी है, और आरवा पद हमारे पास सी है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि पद को तो हम ए से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पीवा पद है तो इसको हमें लिखना पड़ेगा ए पी, ऐसे, है ना। तो आइए वैसे हम लिखते हैं, यहाँ से लिख देंगे सबसे पहले हल। तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब क्या है, पीवा पद मतलब ए पी, पीवा पद हमारे पास कितना दे रखा है भाई, ए दे रखा है, तो हमने ए लिख दिया। अब पीवा पद ए, तो ए लिख दिया। अब आपको पता है कि अगर आपको दे रखता है एनवा पद, मान लो एनवा पद, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ए के पावर n-1 लिखते हैं, सॉरी ए आर के पावर n- क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, यही ना लिखते हैं। तो भाई यही चीज़ में फिट करेंगे। हम देख रहे हैं n के जगह पे p है, तो भाई जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ p रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते ए आर के पावर n-1, तो यहाँ पे लिखेंगे p माइनस में 1। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसको मान लेंगे, चलो समीकरण 1 हम मान लेते हैं, यहाँ पे समीकरण 1, क्लियर। अच्छा, बराबर में a है तो a लिख दो भाई, बराबर में a है तो a लिख दो, है ना। ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे क्या कहता है, क्यूआ पद b है, यानी ए क्यू, है ना। क्या लिखेंगे मेरे भाई, ए क्यू, तो यहाँ पे लिखते हैं ए क्यू। क्यूआ पद हमारे पास क्या है, तो b है, तो हम लिखेंगे b। इसको आप तोड़ेंगे इसमें एनवा पद पे, तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए आर के पावर क्या होगा n-1। तो n के जगह पे क्या लिखेंगे, n के जगह पे हम लिखेंगे मेरे भाई क्या q, तो हम लिखेंगे q, और ये हो जाएगा -1 और बराबर में हो जाएगा b, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, है ना। चलो इसको हमने तोड़ा तो ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, वहीं पे है कि आरवा पद है c, तो लिखेंगे ए आर, आरवा पद है हमारे पास c, तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे, आरवा पद ए आरवा पद c है, तो इसको तोड़ते हैं ए आर के पावर c माइनस में 1, है ना। c माइनस 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि n के जगह पे r है, तो ए आर के पावर r माइनस में 1 लिखेंगे, और बराबर में कर देंगे क्या हमारे पास c। तो ये वाला आ गया पार्ट, है ना। तो चलिए ये आ गया हमारे पास। अब देख लिया आपने, हाँ मेरे भाई देख लिया। तो ये सब आ चुका है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, हमको तो सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, है ना। सिद्ध क्या करना है, ये बराबर इतना। तो हम देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात है ध्यान से देखना यहाँ पे कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि
ए के पावर क्या है, क्यू माइनस आर है, ए के पावर क्या है, क्यू माइनस आर। हम देख रहे हैं ए का मान क्या है, सबसे पहले वो ढूंढेंगे। तो ए का मान हम देख रहे हैं कि ए का मान है ए आर के पावर पी माइनस वन। तो इसी ए के जगह पे रखेंगे क्या भाई, ए आर के पावर पी माइनस में वन हमने रख दिया, है ना। ए के जगह पे हमने ये पूरा पुट कर दिया, लेकिन पावर में क्यू माइनस आर है तो हम पावर डालेंगे मेरे भाई। तो लो यहां से हम पावर डाल दिए क्या, क्यू और माइनस में आर हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। इनटू बी है, तो बी का मान कितना भाई, बी का मान देख रहे हैं कि ए आर के पावर क्यू माइनस वन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए आर के पावर क्यू माइनस में वन हमने डाल दिया, ए आर के पावर क्यू माइनस वन। तो भाई ये तो हमने डाल दिया किसके मान के जगह पे, यहाँ पे b के मान के जगह पे, लेकिन b के मान की पावर है r माइनस पी, तो इसका पावर लगा देंगे क्या, r माइनस पी, तो हम लिखते हैं r माइनस पी। क्लियर, आपने समझ लिया। अब आगे है c, तो c का मान कितना है मेरे भाई, c का मान हम देख रहे हैं ए आर के पावर r माइनस वन, तो हम लिखेंगे क्या, ए आर के पावर r माइनस में वन हमने लिख दिया। तो भाई ये c का मान हो गया इतना, लेकिन इसके पावर में है p माइनस क्यू, तो इसके ऊपर पावर डाल देंगे p माइनस में q हमने डाल दिया। अब बराबर में क्या लाना, एक, तो हम लिखेंगे बराबर में एक, हमने एक रख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हम देख रहे हैं कि ये सब है तो इसको हम तोड़ेंगे, हमारे पास पावर में ये है ना, और कुछ है नहीं, तो तोड़ेंगे, यानी ये वाला पावर हम देख रहे हैं इस पर हम डालेंगे, तो पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चलो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर है तो सबसे पहले यहाँ a है, तो a के पावर में कितना हो जाएगा, a के पावर में हो जाएगा q माइनस में r हमने कर दिया। क्लियर, हमने यहाँ पे कर दिया, देखना ध्यान से। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर है, जैसे कि आप लो, जैसे कि x है y है, इसके पावर 4 डाल दिए मान लो, तो क्या हो जाएगा, x के पावर भी 4 होगा और y के पावर भी 4 होगा, है ना। तो उसी तरीके से ए आर के पावर p माइनस वन के पावर q माइनस आर है, इसका मतलब क्या हुआ कि a के पावर भी q माइनस आर है और ये r के पावर भी q माइनस आर है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, बात समझ में आइल, हाँ भाई समझ में आइल। तो a के पावर ये हो गया, उसी तरीके से r के पावर पहले से p माइनस वन है और उसके पावर ये चल लगेगा q माइनस आर, तो ये दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए हम लिखते हैं p माइनस में वन इंटू में q माइनस में r, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, चलो कर दिया, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर a है, अब इस a को देखेंगे, तो a के पावर भी हम रखेंगे क्या, r माइनस में p हमने रख दिया। अब r के पावर है, तो r के पावर भी पहले से क्या है, q माइनस में वन, और इसके पावर ये है, तो दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू r माइनस में p, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, ये तो कर दिए, इसका कहानी खत्म। अब बच गया ये वाला पार्ट, तो a के पावर भी क्या होगा, p माइनस क्यू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a के पावर क्या होगा, p और माइनस में q, पावर इसका रख दिए। अब r वाले के पावर भी ये है, तो इसका पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो r के पावर क्या हो जाएगा भाई, r माइनस में वन इंटू में p माइनस में q, लो मल्टीप्लाई कर दिया। अब बराबर में लाना है एक, ठीक है, बराबर में क्या लाना है, एक। तो अब हम देखेंगे कि पद जब समान रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a है ना, पहले देखो कहाँ कहाँ a है जो देख लो भाई, है ना। हम देख रहे हैं यहाँ भी a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो पद समान है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पद है तो a, पद हमारे पास a है, अब इसका पावर जोड़ दो। पहले पावर क्या है हमारे पास, पावर हमारे पास है q माइनस में r, अब जोड़ देंगे इसमें क्या, इसका पावर r माइनस में p, अब इसमें जोड़ देंगे क्या मेरे भाई, p माइनस q, तो हम जोड़ देते हैं p माइनस में q, हमने जोड़ दिया p माइनस के q। अब हमने जोड़ दिया a का मान तो जोड़ दिया, अब बच गया r, तो r का भी मान तो जोड़ेंगे ना मेरे भाई।
तो आर का मान ये है और ये है, सब जोड़ेंगे तो आर कहाँ कहाँ है वो देख लो ध्यान से, सबका मान जोड़ देना, ठीक है। आर यहाँ है, इसका मान, इसके पावर जितना है, इसका पावर और इसका पावर सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ते क्या है, किस तरीके से, पहले गुना करके लिख देते हैं। इस आर का पावर ये है, सबको गुना कर लो। पी से क्यू में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा पी और क्यू। पी से क्यू में गुना के तो पी क्यू, पी से माइनस आर में गुना करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा, पी आर। हमने कर दिया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, -1 से गुना करेंगे क्यू में, तो -1 से गुना करेंगे क्यू में तो क्या होगा, माइनस का क्यू होगा, ठीक है। उसी तरीके से माइनस माइनस से गुना किए तो प्लस, है ना, और 1 से आर में गुना करेंगे तो आर, ये हो गया भाई, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब हम फिर क्या करेंगे मेरे भाई, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखना ध्यान से। अब ये आर है तो इस आर का पावर सब क्या जुटेगा, तो प्लस कर दो और जोड़ दो। तो जोड़ेंगे कैसे, सबको गुना करके लिख देना। क्यू से आर में गुना करेंगे तो क्या होगा, क्यू आर, ठीक है कि नहीं। तो मैंने क्यू आर रख दिया। अब क्यू से पी में गुना करेंगे तो क्या होगा, पी क्यू, तो माइनस का रख देंगे पी क्यू, क्योंकि क्यू से पी में गुना करें, ये कर दिया। अब -1 से आर में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस के आर होगा। अब -1 से माइनस पी में गुना करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो हमने पी कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, सब कर दिया हमने। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, ये देख रहे हैं, अब ये वाला आर, इसका भी पावर जुटेगा। तो पावर जोड़ने के लिए सबको गुना कर के लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आर से पी में गुना करेंगे तो पी आर हो जाएगा, है ना। फिर माइनस का ये आर से क्यू में गुना करेंगे तो क्यू आर हो जाएगा, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, -1 से पी में गुना करेंगे तो माइनस के पी, -1 से माइनस क्यू में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के क्यू, हमने कर दिया। अब जो कटने वाला है वो काटो, तो कौन कौन कटने वाला देखो, ये प्लस का क्यू है ना, और ये माइनस का क्यू, ये चला सा चला कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का, ये चला से ये चला कैंसिल, ये माइनस के पी ये प्लस के पी, ये चला से ये चला कैंसिल, कट गया। अब आर में देख लो, पी क्यू यहाँ प्लस का है और पी क्यू यहाँ माइनस का है, ये कट गया। माइनस का पी आर है यहाँ पे और यहाँ प्लस का पी आर है, ये कट गया। माइनस का क्यू है और यहाँ प्लस का, ये माइनस का क्यू है ना, तो ये है प्लस का क्यू, ये चला से ये चला, कट गया। अब ये प्लस का आर है तो यहाँ पे माइनस का आर है, कट गया। यहाँ पे क्यू आर प्लस का है और यहाँ पे माइनस का क्यू आर है, ये कट गया। ये प्लस का पी है, ये माइनस का पी है, सब कट गया। तो भाई कट गया पूरा, तो मतलब क्या हुआ, ए के पावर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अगुने में आर के पावर, क्योंकि बीच में गुना का निशान नहीं लगा, मतलब गुना छिपा था, और आर के पावर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, मतलब 0, और बराबर में लाना था 1। अब हम देख रहे हैं ए के पावर 0 मतलब 1, गुने में आर के पावर 0 का मतलब 1 बराबर 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 और बराबर में 1, है ना, यही लाना था, ये ले आया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया मेरे भाई, सिद्ध कर दिया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भाई। तो आपने दूसरे प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझ लिया। हेलो हेलो, अब हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न जो है ना, यानी 22 हो गया, 23वां प्रश्न हम लेंगे। आइए अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, 23वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 23वां प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी का प्रथम पद तथा nवां पद क्रमशः ए और बी है, तो मतलब सबसे पहले हम लिख दो प्रथम पद मतलब a1 हमारे पास a है, हमने लिख दिया। और nवां पद मतलब an बराबर हमको दे रखा है कितना, nवां पद b है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसको तोड़ेंगे, an का सूत्र क्या होता है, n का सूत्र होता है ARn-1 और बराबर में b है तो b, ये आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1, हमने मान लिया, ठीक है। nवां पद देखो सब मैंने लिख दिया कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद a1 बराबर a तथा nवां पद क्रमशः nवां पद b दे रखा है, तो nवां पद b रख दिए, nवां पद का फॉर्मूला लगा दिया और बराबर में b रख दिया, उसको समीकरण 1 मान लिए। फिर कहता है एवं p जो है n पदों का गुणनफल हो। अब यहाँ पे क्या कहता है, p जो है n पदों का गुणनफल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि p जो है, p क्या है, n पदों का गुणनफल है,
n पदों का गुणनफल है, गुणनफल है, यही है ना। तो n पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर बराबर ए बी के पावर n, ये हमको सिद्ध करके लाना है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं p बराबर n पदों का गुणनफल, यानी p कहता है ना, p n पदों का गुणनफल है। तो n पदों के गुणनफल को पद के रूप में हम तोड़ेंगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं p बराबर, पहला पद क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, उसके बाद r से मल्टीप्लाई करते जाते हैं जब हमें पद बढ़ाना हो तो, ठीक है। तो आइए गुणे में लिख सकते हैं, जैसे ये हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया, गुणे में r से मल्टीप्लाई करते चलो ar होगा, फिर गुणे में ar में क्या करो, r से मल्टीप्लाई करते चलो तो ar स्क्वायर होगा, है ना, और गुणे में ar के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे, ऐसे करते करते ar के पावर n-1 तक जाओगे, यहीं तक ना जाओगे मेरे भाई, है कि नहीं। तो गुना करते करते यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए सब में नजर आ रहा है, मतलब एक एक पॉइंट बढ़ते जा रहा है, मतलब 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1, ये कहाँ तक जाएगा मेरे भाई, तो ये n तक जाएगा। ये आगे जितना बढ़ाओगे उतना a बढ़ते जाएगा, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो a भाई जितना बढ़ाना चाहे तो वहाँ तक बढ़ते जाएगा। तो a जो है हमारे पास ऐसे बढ़ते जाएगा कितने पद तक, तो n पद तक, है ना। तो n पद तक ये हमारे पास a चलता जाएगा। अब बात आती है r की। अब r देखेंगे तो r क्या है, हमारे पास घात के रूप में सबसे पहले यहाँ पे एक छिपा रहता है, ठीक है। एक नज़र आएंगे, फिर उसके बाद 2 नज़र आएंगे, फिर उसके बाद 3 नज़र आएंगे। तो ऐसा करते करते ये कहाँ तक जाएंगे, तो ऐसा करते करते तक ये n-1 तक जाएंगे, है ना, n-1 तक जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई कि ये nवां पद है, क्या है, ये nवां पद है। तो nवां पद को यहाँ पे पहले p लिख लो बराबर, nवां पद है तो nवां पद को हम an लिखते हैं, क्योंकि एक एक कहाँ तक जाएगा, n पदों तक जाएगा, तो ये n लिख लेंगे nवां पद। उसके बाद हमारे पास बच गया क्या, r बच गया। तो r का मान, r के पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये जा रहा है घात के रूप में r की वैल्यू वो n-1 तक। अब n-1 पदों का योग क्या होता है मेरे भाई, n-1 पदों का योगफल क्या होता है, n इंटू n-1 और बटा में 2 होता है, ये होता है फॉर्मूला, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मैंने कर दिया। तो भाई ये जो मान आया वो r के पावर में जाएगा, तो r के पावर में क्या आएगा भाई, n इंटू n-1 और बटा में 2, ये हमारे पास आ गया p का मान, ठीक है। तो p का मान तो आपने लिख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अगर मैं कर दूं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो p का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसको ना थोड़ा सा ऊपर जाने देते हैं, ये ऊपर गया, और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक, ये यहाँ पे रख देते हैं, मैंने रख दिया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इसका वर्ग कर दो तो an, है ना, क्या हो जाएगा, सॉरी an नहीं होगा, n पदों तक जाएगा, तो यहाँ पे a के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमने मिस्टेक कर दिया ये क्या होगा यहाँ पे कि a के पावर n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो। तो इसके पावर a के पावर n इंटू r के पावर क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 और बटा में 2, ये सब क्या है, प्रैक्टिस का है। अब यहाँ p का स्क्वायर किए तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर है, n है यहाँ पावर में, तो इस दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a के पावर 2n हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो r के पावर क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया p स्क्वायर का मान। अब हमको तो भाई सिद्ध क्या करना है, ये दोनों बराबर है या नहीं वो हमें सिद्ध करके बताना है। तो कैसे होगा,
तो उसके लिए ये हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड से हम चलते हैं, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में a इंटू बी के पावर क्या है, n है। इसी को हम सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। a का मान क्या है, a का मान देख रहे हैं a है, यानी प्रथम पद a1 जिसे बोलते a ही है, तो हम लिखेंगे a अगुने में b का मान कितना है मेरे भाई, तो b का मान दे रखा है क्या, ये वाला दे रखा है b का मान, यह ना b का मान देख सकते हो, b का मान लिख देंगे। क्या दिया गया, a r के पावर n माइनस में 1 और ये होगा, यही दिया हुआ है, और पावर में क्या हो जाएगा n है, तो हम लिख देंगे n, यही ना दिया गया है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात है कि अगर गुना करना है गुना कर लो। क्या करेंगे, a से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर 2 होगा, यही ना होगा, और गुने में क्या हो जाएगा r के पावर n माइनस में 1। क्लियर। अब पावर में ये n है, ऊपर तो n, अब n है पावर में, तो सबको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें इसको a के पावर 2 है पहले से, इसके पावर n लाएंगे तो क्या होगा a के पावर 2n, यही ना होगा, और इंटू ये इसमें क्या हो जाएगा r इंटू, इसमें हम तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, n से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा n इंटू n माइनस में 1, ऐसे लिख देंगे बस गुना के रूप में। चाहो तो गुना कर सकते हो, तो ये मैंने कर दिया। अब आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि इस पूरे के स्थान पे p रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम है, जो शकल यहाँ है वही शकल यहाँ है ना। तो अगर हम इसको समीकरण 1 मान ले, है ना, या फिर कि इसको समीकरण 1 मान ले, है ना, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो भाई देख रहे हो कि ये और ये शकल दोनों सेम है कि नहीं, तो हम आसानी से लिख सकते हैं इसके पूरे के स्थान पे पी स्क्वायर, तो हम इसके स्थान पे रख देंगे क्या, पी स्क्वायर, यही तो लाना था, ये हो गया प्रूव। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आपने 23वें प्रश्न को बेहतरीन तरीके से क्या किया, तो सॉल्व कर लिया, है ना। आइए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पदों से 2nवें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात 1/rn है, ये हमें सिद्ध करके बता देना है। तो सबसे पहले हम क्या करता है मेरे भाई कि दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम n पदों का योगफल, तो भाई n पदों का योगफल को हम Sn लिखते हैं। अब Sn का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमने आपको बताया था कि जब r का मान जिक्र ना हो तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आसानी से कि Sn बराबर क्या लिखेंगे, Sn बराबर क्या लिख देंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे, a इंटू 1 माइनस आर की पावर क्या है, n है, और बटे में 1 माइनस में r है। हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये मान लेंगे समीकरण 1। अब देखो n पदों के योगफल तथा n+1वें पदों से 2nवें पदों तक के पदों के योगफल का अनुपात ये है। हम क्या करते हैं, 2nवें पदों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। हम 2nवें पद मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं s2n, मतलब n के जगह पे आप 2n रखना है, तो फॉर्मूला यही रहेगा, a है तो a रहेगा, 1 तो 1 माइनस r तो r, n के जगह पे क्या आ जाएगा, n के जगह पे ये पूरा आ जाएगा 2n, तो हम लिख देंगे 2n, ठीक है, और बटा में 1 माइनस में r, ये हो जाएंगे। अब हो जाएगा हमारे पास ये समीकरण 2, तो हम लिख देते क्या दिक्कत, ये हो जाएगा समीकरण 2। क्लियर, हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये हमारे पास आ गया। अब कहता है कि n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल का अनुपात इतना है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि n+1 है ना, n+1वें पद से 2nवें है ना, 2nवें पद तक
का योगफल, योगफल अगर ये निकालना हो तो क्या करेंगे, n+1 वे पद से 2n वे पदों का योगफल होता है क्या, कि भाई जो हमारे पास s2n होता है उसमें से घटा देते हैं sn को, तो sn में से घटा देते हैं क्या, s2n को, है ना, s2n को हमने घटा दिए। अब घटा देंगे, अब बराबर में क्या लिखेंगे मेरे भाई, बराबर में जो लिखना है वो लिख देंगे, घटा देंगे, बस वही हमारे पास हो जाएगा। तो घटा देते हैं, क्या दिक्कत है। हम देख रहे हैं sn का मान कितना हमारे पास ये दिया गया है, a × 1 - r के पावर n, ये मैंने लिख दिया, और बटे में 1 - में r, ये मैंने कर दिया sn, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी s2n लिखना था, मिटा दिए ना, बोला था मैंने सही और मिस्टेक कर दिया ना, सॉरी हेड़ो रे, s2n में से घटा देंगे sn को, क्लियर। चलो लिखते हैं, s2n हमारे पास कितना है, ये दिया गया a × 1 - r के पावर क्या है 2n है, ओके। और क्या करते हैं, बट्टा में लगा देंगे हमारे पास 1 - में r, और घटा देंगे क्या हमारे पास, घटा देंगे a × 1 - r के पावर n, ये मैंने घटा दिया, और बटा में लिखेंगे 1 - में r, ये मैंने कर दिया ना, हाँ तो कर दिया, तो क्या दिक्कत है, कौन सा तीर मार लिया आपने, घटा दिया। अब घटाना है तो इसमें कुछ कॉमन उमन आ रहा है क्या, अगर कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे। चलो इसमें a कॉमन हो जाएगा और 1 - r कॉमन हो जाएगा, हाँ a कॉमन हो जाएगा और 1 - r कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम कॉमन लेंगे a और बटे में 1 - में r, तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास बच जाएंगे इधर 1 - में r के पावर 2n, यही ना बचेंगे, ये बच गए, और माइनस के इधर बच गए a तो निकल गए 1 - r के पावर n, ये आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से तोड़ेंगे ना, तो तोड़ देते हैं, हम लिखेंगे क्या, a और बटे में 1 - में r। अब इसको तोड़ो, दिया गया क्या हमारे पास दिया गया है कि 1 और माइनस r के पावर 2n है ना, r के पावर 2n, तो r के पावर 2n हो जाएगा। अब ये माइनस को खोलेंगे तो ये माइनस के 1, ये माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, r के पावर n, ये आ गया हमारे पास। अब देख लो माइनस के 1 प्लस के 1, काट दो इसको, तो ये मैंने काट दिया, यहाँ से। अब क्या बचा, अब बच गया a और बटे में 1 - में r, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, माइनस r के पावर 2n है और प्लस के ये rn है, इसमें भी कॉमन हो सकता है। इसमें अगर हम कॉमन ले ले सिर्फ और सिर्फ r, है ना, अगर हम r कॉमन लेते हैं या r के पावर n कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या है, r के पावर 2n है और r के पावर n कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास बच जाएगा, देखो भाई जो कॉमन लेते हैं उससे हम भाग देते हैं, तो r के पावर n से r के पावर n में भाग देंगे तो 1 होगा, क्लियर, तो 1 हो गया। अब r के पावर n से r के पावर 2n में भाग देंगे तो क्या होगा हमारे पास, r के पावर माइनस के n बच जाएगा, क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास आ गया ना, इसको मान लेंगे समीकरण क्या 3, ठीक है। अब निकालते हैं हम अनुपात बराबर, क्या लिखेंगे, अनुपात बराबर, अनुपात, तो अनुपात बराबर में क्या कहता है कि n पदों के योगफल तथा n+1वें पदों से 2nवें पदों तक के पदों का योगफल का अनुपात, ये हमको लाना है यानी सिद्ध करके बताना है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या करेंगे कि n पदों का योगफल जो भी है ना, n पदों का योगफल जो भी है उससे हम भाग दे देंगे n+1वें पदों से 2nवें पदों में, है ना। तो चलो हम भाग दे देते हैं, हमारे पास क्या ये वाला है पार्ट,
तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भाग समीकरण 1 और 3 लिख दे क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना होगा, लिख देते हैं। चलो कटने वाला जो होगा वो हम काटते चलेंगे। लिखते हैं कि समीकरण एक में भाग देने से, समीकरण 1 में समीकरण 3 से भाग देने पर, है ना, अनुपात बराबर लिख देते। समीकरण 1 का मान ये वाला है, क्या दिया गया, a इंटू 1 माइनस आर के पावर n और बटे में 1 माइनस में r, और इसमें भाग दे देंगे इससे, किस में, तो a बटे में 1 माइनस में r है कि नहीं, और इंटू में, और उसके बाद आर एन है ना, तो आर एन इंटू 1 माइनस आर के पावर n। कटने वाला है तो काटो, नहीं कटने वाला था मत काटो। a से a कैंसिल, कट गया, 1 माइनस आर की पावर n से 1 माइनस आर की पावर n कट गया, ये कट गया, और नीचे हमारे पास 1 माइनस आर है, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कट गया, ये सब कट गया हमारे पास। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर जब सब कट गया तो एक तो बच ही गया, तो एक, और नीचे बच गया आर के पावर n, तो आर के पावर n मैंने लिख दिया। और यही तो प्रूव करना था, 1 बट्टा आर के पावर n, 1 बट्टा आर के पावर n, प्रूव, ये मैंने कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो 24वां प्रश्न आपने क्या किया मेरे भाई, सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आइए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, यदि ए बी सी डी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब पहले से कह रहा है कि ये जीपी में है, तो दिखाइए कि ये बराबर ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी श्रेणी अगर जीपी में है पहले से, तो उसका सार्व अनुपात क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास ये गुणोत्तर श्रेणी जो है ये जीपी में है, तो हमारे पास लिखेंगे जीपी क्या दे रखा है हमारे पास, a, b, c, d, ये दे रखा है। तो आपको पता है कि जब ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका सार्व अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सार्व अनुपात निकालने का तरीका क्या होता है कि आगे वाले पद में पीछे वाले पद से भाग देते हैं, तो आगे वाला पद b है और b में भाग देंगे a से। उसी तरीके से आगे वाला पद यहाँ c है और पीछे वाला पद b है, तो c में भाग देंगे b से। उसी तरीके से d में भाग देंगे c से, तो d में भाग दे देंगे c से। सब बराबर होते हैं। सार्व अनुपात जब निकालते हैं तो सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, कोई जीपी में रहता है तब। तो ये हमारे पास आ गए। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बार r बराबर b बट्टा a लिखना है, फिर r बराबर c बट्टा b, फिर r बराबर d बट्टा c। इससे हमें समीकरण कुछ प्राप्त होंगे। तो आइए लिख लेते हैं कि जब r बराबर b बट्टा a, क्लियर, तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है ना, इसको हम तोड़ लेंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेते, क्या दिक्कत है। अगर हम r से b में गुना करें या b से 1 में गुना करें कोई दिक्कत नहीं है, b से 1 में गुना करेंगे तो b, और बराबर में r से a में गुना करेंगे तो r a, यही ना होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत मेरे भाई, है ना, a r। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, a r। ये हमारे पास समीकरण 1 हम मान लेंगे, तो हम मान लेते हैं समीकरण 1, क्लियर, मैंने मान लिया। उसी तरीके से जब r बराबर c बट्टा b, तो मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, जब r बराबर क्या c बट्टा b मान लेंगे तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है। हम क्या करेंगे, r से b में मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 से c में मल्टीप्लाई, तो c बराबर में ये हो जाएगा br, ये समीकरण 2, ठीक है। उसी तरीके से r बराबर d बट्टा c, तो हम यहाँ पे लिखते हैं r बराबर d बट्टा c। जब इसको तोड़ेंगे तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, d से 1 में गुना करेंगे तो d, और बराबर में r से c में गुना करेंगे तो rc। ये समीकरण हो जाएंगे 3, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से और भी निकाल सकते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से चलते हैं, है ना। लिखते हैं क्या, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 एवं 2 से तो हम देख रहे हैं भाई, समीकरण 2 में क्या, c बराबर बी आर है, c बराबर क्या है, बी आर है। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 में b का मान ए आर है,
तो बी आर है तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले बी आर, समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सी बराबर बी के जगह पे क्या है, तो हम देख रहे हैं बी के जगह पे ए आर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए और आर और गुने में आर, तो हमारे पास सी का मान हो जाएगा ए आर स्क्वायर। ए आर में ज़्यादातर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये निकल के आ गए, इसको मान लेंगे समीकरण 4। ओके, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 तथा 3 में चलते हैं। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 में, है ना, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 में। तो समीकरण 2 हमारे पास समीकरण 3 में चल रहा है, तो 3 हमारे पास क्या है, d बराबर क्या है, आर सी है। अब लिखेंगे d बराबर r गुने में c, और c का मान है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर लिखेंगे। जब हम गुना करेंगे तो d का मान क्या हो जाएगा, ए आर के पावर 3, और ये हो जाएगा समीकरण 5। हमने मान लिया, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इस पे चलेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या यहाँ पे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर है, अब ए का मान ढूंढो कि कहाँ है, तो ए का मान देख रहे हैं, ए का मान ए ही होगा, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी ए बी सी डी दिया गया है, तो प्रथम पद ए होता है। आप प्रथम पद ए का मान तो ए है, तो ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया, और स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस। बी का मान देखो, तो हम बी का मान देख रहे हैं ए आर है, तो हम लिखेंगे ए आर, यहाँ बी का स्क्वायर है, मतलब ए आर का स्क्वायर करेंगे, ए आर का स्क्वायर मतलब ए का भी स्क्वायर और आर का भी स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट कर दिया। प्लस में सी स्क्वायर है, तो सी का मान ढूंढो क्या है, सी का मान बी आर है, लेकिन हम ये बी आर नहीं लेंगे, हम ए आर में ही ज़्यादातर लेंगे। तो सी का मान ऐसा ढूंढो कि जो ए आर में हो, तो सी का मान हम निकाल के रखे थे ना, सी का मान देखो ए आर के पावर यानी ए आर स्क्वायर है, ए आर में है ना, यही मान लेंगे। तो भाई यहाँ पहले से क्या है, सी स्क्वायर है, अब सी के जगह पे रखेंगे ए आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आर के पावर 4। हमने कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, ये मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस में सी है, सी स्क्वायर है, अब सी का मान कितना लेंगे, तो सी का मान लेंगे बी आर, नहीं, सी का मान कुछ और ले लेंगे। सी का मान देखो ए आर के पावर ए आर स्क्वायर निकाले थे ना, वो ले लेंगे। बी का मान भी वही लिखे थे ना, कि गलती ना कर दिए हैं, बी का मान ए आर था, हाँ ठीक है। सी का मान तो लइए लिए है, घूचू चंद 3 बार तो हो गया, अब फिर से कै बार लेगा, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बवाले कर देते हैं, तीनों हो गया। अब इनटू बी का मान लो, इसमें बी का मान क्या है भाई, बी का मान ए आर है, और उसमें ए आर अब पहले से बी स्क्वायर है, तो ए आर का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। प्लस में सी स्क्वायर है, तो सी का मान क्या है हमारे पास, सी का मान ए आर स्क्वायर है, तो ए आर स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर पहले से ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आर के पावर 4। हमने कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना, ये हो गया। अब प्लस में डी का मान क्या है, डी का मान ए आर के पावर 3 है, ए आर के पावर 3 है, और डी स्क्वायर है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर के पावर 3 पहले से था, इस पे स्क्वायर रहेंगे तो 3 दूना 6, यानी आर के पावर 6 हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें देखो कॉमन लेने वाला है कुछ, तो कॉमन ले लो, इसमें ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब हम ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं, आर तो कॉमन होगा ही नहीं, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो भाग देंगे इसमें, तो 1, आप प्लस में ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर स्क्वायर, आप प्लस में ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर के पावर 4 आ जाएगा। इनटू इसमें भाग देंगे, तो भाग देने की क्या ज़रूरत है, इसमें कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, यही कॉमन होगा। भाग देंगे तो 1, आप प्लस में ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आर स्क्वायर, है ना, आप प्लस में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, कट गया, आर स्क्वायर से आर के पावर 6 में भाग देंगे तो आर के पावर 4 हो जाएंगे। भाग देने का मतलब पावर घट जाता है, 6 में से 2 गया तो 4, ये आ गया। अब हम देख रहे ये वाला पार्ट आया,
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, है ना, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर से गुना करेंगे ए स्क्वायर में, तो क्या होगा हमारे पास, गुना करेंगे तो ए के पावर 4 आर स्क्वायर, और इनटू में ये देखो सेम शकल है, ये भी सेम शकल है, सेम शकल है तो आप डाल लो और इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 प्लस में आर स्क्वायर और प्लस में आर के पावर 4 और इसका कर दो होल स्क्वायर, ये मैंने डाल दिया। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे क्या, राइट हैंड साइड का, तो देख लेते राइट हैंड साइड क्या आता है। राइट हैंड साइड हमारे पास ये दिया गया ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी का होल स्क्वायर। ए बी है तो ए का मान देख लो, ए का मान तो पहले से ए है तो हम लिखेंगे ए, हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, गुने में बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान ए आर है तो हम लिखेंगे क्या ए आर, हमने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस में बी सी है तो बी का मान क्या है हमारे पास, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सी हो गया, बी का मान ए आर है, बी का मान पहले ए आर है तो हम लिखेंगे क्या ए आर, और गुने में सी है, सी का मान क्या है हमारे पास भाई, सी का मान ए आर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे क्या ए आर स्क्वायर, हमने डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, प्लस में सी डी है तो प्लस में सी डी, सी का मान क्या है मेरे भाई, सी का मान ए आर स्क्वायर है तो लिखेंगे ए आर स्क्वायर, और गुने में डी का मान कितना, डी का मान है ए आर के पावर 3, ये मैंने कर दिया, और इस सब का क्या है होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेने वाला, पहले गुना कर लो, चलो सही रहेगा, गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर, है ना, आप प्लस में इसमें गुना करेंगे तो ए स्क्वायर और आर के पावर 3, प्लस में इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और आर के पावर 3 और 3 3 2 5, ये हो जाएंगे ना, तो ये आ गया, और पावर में 2 रख दो। इसमें कॉमन क्या होगा, ए स्क्वायर आर कॉमन हो जाएगा आसानी से, तो ए स्क्वायर आर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर आर कॉमन ले लिए। अब देखो ये पावर ऊपर होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर करते चलिए, ये अलग हो जाएगा, होल स्क्वायर कर दिए। अब ये कॉमन ले चुके, इसमें भाग देंगे तो 1, आप प्लस में इससे इसमें भाग देंगे तो क्या, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर से आर के पावर 3 में भाग देंगे तो आर स्क्वायर होगा, आप प्लस में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आर से भाग देंगे आर के पावर 5 में तो आर के पावर 4 होगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर दो, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको तोड़ेंगे इस पूरे को तो ए के पावर कितना, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 और प्लस में आर स्क्वायर और प्लस में आर के पावर 4, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे मेरे भाई, राइट हैंड साइड जो हमने निकाला वही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे निकला हुआ है, तो दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे क्या कि अतः राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, प्रूव लिख दो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। ओके, तो ये हमने क्या किया, 25वां प्रश्न को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक जो है ना 26 को सॉल्व करते हैं। 26 क्या कहता है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम जो है ना एक गुणोत्तर श्रेणी में बन जाए, ऐसा कह रहा है। तो भाई 2 संख्या, तो हम लिखते हैं माना वह 2 संख्या है, क्या मान ले, x और y मान लेते हैं। ठीक है, और इसी संख्या को 3 और 81 के बीच में फिट करना है ताकि ये श्रेणी जो है ना वो जीपी में कहला, 3 और 81 के बीच में रखना है x, y। तो इसी x y का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये मैंने रख दिया, अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, तो जब ये श्रेणी में जाएगा तो क्या होता है, इसके सार अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, मतलब r का मान जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, अगर r बराबर अगर आपको निकालना हो तो आगे वाला पद से पीछे वाले पद में भाग देते हैं, तो आगे पद x है और इसमें भाग दे देंगे 3 से, उसी तरीके से आगे वाला पद से पीछे पद में भाग देंगे तो यानी y में भाग देंगे x से, उसी तरीके से 81 में भाग देंगे किससे, y से, है ना। तो ये हमारे पास, क्योंकि अगर जीपी में है तो हमारे पास क्या होगा, सार अनुपात आपस में बराबर होते हैं सभी। तो हम क्या करते हैं, एक बार
इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, या फिर अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं कि जब x बटा 3 बराबर y बटा x हो तब क्या होगा मेरे भाई। तो देख लेते हैं, 3 से y में गुना करेंगे तो 3y, और बराबर में x में गुना किए तो x स्क्वायर। क्लियर। तो ये मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि y बराबर x स्क्वायर और बटा में 3, ये मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि जब या तो इसके बराबर पूरा ये रख लो, हाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कि जब x बटा 3 और बराबर में 81 बटा y हो तब क्या होगा। तो क्या दिक्कत है, गुना कर लेते हैं, है ना, या फिर इसके बराबर में ये रख करके निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा माथापैची करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम y का मान ये है, इसमें फिट कर दें, पहले गुना कर लो, x से y में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा xy, और बराबर हो जाएगा क्या, 81 गुने में 3, ये मैंने रख दिया। अब y का मान ये जो है ये हम इसमें रख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, x और गुने में y का मान क्या, y का मान है x स्क्वायर बटे में 3, तो रखते हैं x स्क्वायर और बटा में 3 बराबर में 81 गुने 3 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने में 9 81, 9 9 81, और गुने में 3 रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो x के पावर 3 और बटा में 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 9 गुने में 9 और गुने में 3। क्लियर। इसके नीचे एक छिपा रहता है, आर पर गुना कर लेंगे। तो जब मैं आर पर गुना करूंगा तो एक से एक्स क्यूब में गुना करेंगे तो एक्स के पावर क्यूब ही रहेगा, यानी 3 रहेगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुने में 9 और गुने में 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिहाई 9, तो x के पावर 3 बराबर 9 3 बार है तो 9 के पावर 3, पावर से तुलना करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x का मान 9 आ गया। अब y का मान निकालना है तो x का मान रख देंगे, क्या इसमें रख देते हैं, किस में, इस वाले में, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि x का मान जो है ना समीकरण किस में रख दे, तो रख देते 1 में। 1 में रखने पर, क्लियर, तो रखने पर तो रख देते भाई। समीकरण 1 हमारे पास ये है कि y बराबर एक्स स्क्वायर बटा में 3। अब भाई ये y और बराबर x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 9 और गुने में 9 लिख ही सकते, 9 का स्क्वायर बटे में 3, 3 तिहाई 9 काट दो तो y का मान हो जाएगा 9 तिहाई 27। तो लो भैया y का मान 27, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। राइट। चलिए, आई होप कि ये सब क्वेश्चन समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।